अब जो टैक्स नहीं देते वो होशियार हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ने उसूली तौर पर नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया है। तमाम अफराद को नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल्स के जरिए ट्रांजैक्शंस का पाबंद बनाया जाएगा। FBI ने टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनमें से 5 पाबंदियां इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स कैटेगरी ख़त्म करने से टैक्स कंप्लायंस बढ़े और ये इक़दामात FBR के रिफॉर्म्स के मंसूबे का हिस्सा है, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। ज़राए ये बताते हैं कि इस इक़दाम को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिजुल अमल किया जाएगा, जबकि चेयरमैन FBR राशिद महमूद ने नॉन फाइलर्स के तस्वुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ऐसी दर्जाबंदियां दुनिया भर में नहीं पाई जाती, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और तवज्जो टैक्स कंप्लायंस करने वाले और ना करने वाले अफराद पर मरकूज होनी चाहिए। हम जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त करेंगे। पिछले साल नॉन फाइलर्स से सिर्फ 25 अरब रुपए फीस की मद में जमा हुए थे, जबकि इन अफराद से मुमकिना टैक्स रेवेन्यू अभी भी वसूल नहीं किया जा सका। चेयरमैन FBR के मुताबिक हमारे पास सिफर फाइलिंग के मसले को ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मुतनब्बे किया है कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो हुकूमत के लिए टैक्स वसूल करना नामुमकिन हो जाएगा, यहाँ तक कि टैक्स लगाने के नए इक़दामात का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क के 6,70,000 अफराद पर मुश्तमिल 1% अमीर तरीन अफराद में से सिर्फ 2,30,000 अफराद ने अपने रिटर्न्स जमा करवाए और दुरुस्त इनकम जाहिर की, जो कि सिर्फ 34% बनता है। मगर दूसरी तरफ 94% गरीब और मिडिल क्लास अफराद अपनी अदायगियां कर रहे हैं। मुल्क के बड़े बड़े सनतकार, कॉरपोरेट सेक्टर के नुमाइंदों और कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ने हुकूमत के नए टैक्स प्लान की हिमायत करती है। इस सारी सूरत हाल के बाद अब देखना यह है कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा। पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे है और अब ये जो नई पॉलिसीज़ हैं किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अहम सवाल ये भी है कि क्या इन नई पॉलिसीज़ की जद में अशराफिया और अमीर तरीन अफराद भी आएंगे, या फिर हम फिर से देखेंगे कि मिडिल क्लास और जो आम लोग हैं वही शिकंजे में आए हैं, वही पिसते हुए हमें नजर आए हैं। सवाल हम अपने पैनल के सामने कुछ इस तरह से रखेंगे। तखार साहब, आपसे सवाल है नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म, पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया गया। FBR की इस्लाहात की तवील तारीख हमारे सामने है। अब ये नई इस्लाहात की बात होती है, क्या माजी वाला हाल होगा या कुछ तब्दीली चेंजिंग्स हम देखेंगे? कुछ भी नहीं होगा। आइए चलते हैं किसी भी मंडी में, बोरियों में पड़े हुए नोटों की बोरियां पड़ी हैं खुलेआम, और ख़रीदार भी मौजूद है और बेचने वाला भी मौजूद है। सौदा होता है, वो कहता है बोरी नंबर 4 जो है इनको दे दो। है किसी की ज़रूरत कि रोक ले? किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निज़ाम उन लोगों के हाथ में है। वो पार्लियामेंट में भी हैं, वो कारखाने में भी हैं, वो उन तमाम जगहों पे हैं जहाँ पे पैसा है। ख़ास ज़ेरे ज़मीन दफीने हैं या ज़मीन के ऊपर जो उनकी चीज़ें हैं, उनसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। उन्होंने बनाई हैं कॉरपोरेशनें, उन्होंने रखा हुआ मुझे मुलाज़म और मेरी तनख्वाह डिक्लेयर की है ख़ास किस्म की, और मेरे ख़ानदान के बाकी बाल बच्चे बहन भाई सब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। वो बड़ी ईमानदारी से अपने हिस्से का टैक्स अदा करते हैं। लेकिन उनकी मालियत क्या है, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, उन्होंने ये दौलत कैसे इकट्ठी की, ये सवाल उनसे कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है कि बातें सिर्फ हमें बहलाने के लिए की जा रही हैं। 70 साल में ये कर नहीं सके, आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। ये किसी एक मार्केट से वसूली नहीं कर सकते उस टैक्स की जो उस मार्केट ने देनी है। मुल्क को तो छोड़ें, तो सब मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। और ये खेल है, कब तक चला लेंगे कि जब पैसा ही नहीं होगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा,
10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ लोग जो है ख़तरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बका के लिए कोई जंग तो करेंगे। और वो जंग किसके ख़िलाफ़ होगी? वो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ होगी जो टैक्स नहीं देते, जो खरबहा रुपए के मालिक है। खरब यार छोटा लफ्ज़ है, शायद इससे कोई बड़ा लफ्ज़ उनके लिए ना जिन्होंने टैक्स नहीं देना, और आप कह रहे हैं कि उनका कहीं नाम भी नज़र नहीं आता और कोई पूछने वाला भी नहीं। ठीक है, आपका कमेंट है। मैं साफ कहता हूँ, मैं आज चले, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इजाज़त नहीं है हमें नाम लेने की बाज़ारों की। आज चले मेरे साथ चले और कैमरा भी मुझे दें। ये बोरी पड़ी है, सौदा होता है, कहा जाता है ये बोरी नंबर 1 उठा के ले जाओ। उस बोरी में कितनी मालियत होती है, उस बोरी में कितनी मालियत होती है, किसी भी FBR के अफसर की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सच और हक जो है वो सामने लेकर आए। सच ये है कि हम गरीब ही हैं जो टैक्स देते हैं। अमीरों को टैक्स देने के लिए उन्होंने, मैंने बताया, तरीके बनाए हुए हैं। इस पे शहजाद साहब का कमेंट लेते हैं। शहजाद साहब, दुनिया भर की रियासतें अपने शहरियों से जब टैक्स इकट्ठा करती हैं तो उसकी मद में, उसके रिटर्न में उन्हें बहुत सारी सहूलियात देती हैं, जैसे तालीम की, इसके अलावा सेहत की, बेरोजगारी अलाउंस दिया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ वसूली की जाती है, इन रिटर्न कुछ नहीं होता। लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाएगा फिर? ये जी सवाल है जी। मैं इसका मैं चाह रही हूँ कमेंट कर दे, वरना मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। जी शहजाद साहब। जी मैं जवाब देता हूँ इसका। पहला जो आपने वो कहा ना कि 1% लोगों में से 70% पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, जो बिल्कुल अमीर तरीन तबका है। तो अमीर तरीन की जो डेफिनेशन है ये भी हमें अपने नाज़रीन को बतानी चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो 1% अमीर तरीन है, इसकी डेफिनेशन किस तरह डिफाइन किया जाता है कि अमीर तरीन जिसकी तनख्वाह या आमदन, महाना आमदन 12 लाख के लगभग है, उसको हम कहते हैं 12 लाख महाना, 12 लाख रुपए महाना, वो अमीर तरीन है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस 1% में जाने की। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि उस क्वालिफिकेशन के साथ फिर ये 70% उसमें से टैक्स बिल्कुल अदा नहीं करते। और वो 70% टैक्स कितना बनता है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिल रहा? 1200 अरब रुपया। ये है गैप जो कि 70% जो नहीं टैक्स दे रहे, ये जो खा रहे हैं या जो खा जाते हैं, और हुकूमत को या रियासत को टैक्स नहीं देते। टैक्स क्यों दिया जाता है? रियासत वो टैक्स लगाती है और उसका हक होता है कि वो टैक्स लगाए, और रियासत लगाती है वो इस वजह से लगाती है कि एक जिम्मेदारी है दोनों साइड्स के ऊपर कि रियासत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है शहरी को। शहरी उसके बदले में उसको उस सर्विस की बुनियाद पे उसको टैक्स देता है अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। उनमें कुछ चीज़ें चीदा क्या है कि मेरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मुझे ऐसा माहौल देगी जिसमें अपनी मैं ज़िंदगी आज़ाद बसर कर सकूँ, मुझे तालीम और सेहत मिलेगी, मुझे सफाई सुथराई मिलेगी, मुझे माहौल एक अच्छा मिलेगा अपनी औलाद और अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को परसू करने के लिए। इंसानी हकूक़ मेरे कायम रहेंगे, मेरे माशी हकूक़ मुझे मिलेंगे और उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, मेरे सियासी हकूक़ मुझे दिए जाए। अब मुझे बताइए, और ये सिर्फ चंद मैंने आपको बताए, ये सारे मामला जब देखे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो रियासत जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इसमें से कितने हकूक़ दे पाती है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम किसी को इंश्योर करा सकते हैं? पुलिस तो किसी और काम में लगी हुई है, वो जानो माल का के लिए खतरा बन चुकी है पुलिस हमारी मुल्क भर में। तो ये सबसे बड़ा मसला। तो जब ये मांगा जाता है किसी शहरी से कि आप टैक्स दें, वो टैक्स उसको पता होना चाहिए और मांगना चाहिए अपनी रियासत से कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां ये पूरी कर रहे हो इससे पहले कि मैं टैक्स दूं। अब आपने चूंकि बाहर के मुल्कों का जिक्र किया, तो देखिए दुनिया में इस वक्त जो ये कहा जाता है ना कि सबसे खुशहाल मुल्क कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। उस एक आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी खुशहाली का या खुशी का जो इंडेक्स है, और उसमें कोई 50 के करीब मुख्तलिफ इशारियाँ हैं जिनको देखा जाता है, जिसके बाद सालाना ये इसका डिटरमिन किया जाता है। तो 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, हमेशा उन 4 मुल्कों में शामिल होते हैं जो कि दुनिया के खुश तरीन लोग और शहरी हैं जिन मुल्कों के अंदर। तो पता क्या चला है, वहां पे 35 से 40 और कहीं पे 50% इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जहां पर आप इतना बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, वो रियासत आपको वो माहौल दे रही है जिसके अंदर कि आप इतनी खुशी और इतनी हैप्पीनेस के साथ और इतने अपने सुकून और सुख के साथ अपनी जिंदगी को। बिल्कुल शहजाद साहब, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने टैक्स लेना है तो फिर अवाम को वो सहूलियात भी तो मिली चाहिए ना, यानी अवाम को रिटर्न में भी तो कुछ हो ताकि अवाम मोटिवेट हो कि जी हाँ जी हम टैक्स जो है वो दे रहे हैं। FBR ने उन अफराद के घेर शिकंजा तंग किया है जो कि टैक्स नहीं देते। 15 सख्त शराइत अब उन पर आयद हो जाएंगी, जिसका जिक्र भी हमने किया था। हमाद साहब, आपकी जानी बात हूँ, चंद माह पहले हुकूमत ने ताजिर 2 स्कीम मुतारिफ कराई हम सबके सामने, तकरीबन वो स्कीम नाकाम रही। इसमें मोबाइल फोन सिम्स
भी बंद हुई थी। अब ये नई इस्लाहात जो हैं किस हद तक कामयाब हो पाएंगी? बस ये ग्रुप्स जो हैं ये कार्टल्स बन जाते हैं और प्रेशर डालते हैं और टैक्स लगने नहीं देते। वो अच्छा टैक्स है, उसकी कुछ एडजस्टमेंट तो की जा सकती है, उस पर गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल टैक्स लाजिम है उन पर। हम सुनते रहते हैं कि किसकी क्या इनकम है डेली और वो कितना टैक्स देता है। ये बड़ी बड़ी मार्केट्स जिनके नाम इफ्तिखार साहब ने कहा नहीं लेने, तो ये सूरत हाल हमारे सामने। मेरा ख्याल है ये बातें तो बहुत अच्छी है जी, टैक्स जो लोग नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, ख़ास तौर पे जिनके बारे में सबूत मिल जाते हैं कि इनके ये ख़र्चे हैं और ये पैसे खर्चते रहते हैं, तो उनको बिल्कुल लाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। किस हद तक हो पाएगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल अगर सीधी बात की जाए तो क्या ही अच्छी बात हो। हमने बहुत से शोबे हैं उन पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुद्दतें गुजर गई, हम रो रहे हैं, यानी ज़रूरी टैक्स लगाओ। ये बच्चे को मालूम है कि यार ज़रूरी टैक्स लगना चाहिए, ये अरबों खरबों रुपए की बात है। वो किसान नहीं ना मानते। किसानों की तो बात ही नहीं है, ये किसानों का इससे क्या ताल्लुक है। ये हम वडेरों की बात कर रहे हैं, ये हम बड़े ज़मींदारों की बात कर रहे हैं। किसान तो हल चलाने वाला होता है बेचारा, ये किले वाला और 2 किले वाला, उनकी गुफ्तगू नहीं हम करते जब हम ज़रूरी टैक्स की बात करते हैं। हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं और प्रॉपर्टी पे आप एक टोकन ऐसे ही कुछ कर देते हैं। अरबों रुपए वो जो है सबसे बड़ी बल्कि इकोनॉमी में वो सेक्टर बना हुआ है जो कि अनप्रोडक्टिव टोटली, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, टैक्स कुछ नहीं आता। सर्विसेज पे हम टैक्स नहीं ले सके, लोग किस तरह पैसे कमा रहे हैं हमारे सामने। डॉक्टर जो है वो 18,000 टैक्स जमा करा दिया, 28,000 टैक्स, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, हमें खुश नीयती उस वक्त पता लगेगी। देखिए हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि आप 17.4 बिलियन सब्सिडीज़ देते हैं लोगों को, मुख्तलिफ लोग जिसमें हमारे सियासतदान इदारे सब शामिल हैं। तो आप इनको कभी शुगर को, कभी टेक्सटाइल को, कभी सीमेंट को, कभी इसको आप वो क्यों नहीं ख़त्म करते? आप ये हम देखते हैं जिमखाना का 400 रुपये महीने का किराया, भाई ये क्या हो रहा है? आपने कितनी दफ़ा ये बात दोहराई है, मेस हैं कितने ही और क्या क्लब्स बने हुए हैं, कोई टैक्स नहीं देता। और वहाँ पे उमरा जो हैं वो हमारे पैसे यानी गरीबों के पैसे से जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं वो सारे, उसकी बुनियाद पर वहाँ सब्सिडीज़ दी जाती हैं। मेरा ख्याल है हमें बात सीधी करनी चाहिए। हम मिडिल क्लास जो है ये दोबारा उसी के फंसने का इम्कान है, जो बेचारे मुसलसल पावर्टी, ये जो हम कहते हैं ना बढ़ते जा रही है गुर्बत पाकिस्तान में, वो क्या हो रहा है, वो मिडिल क्लास नीचे जाती जा रही है। और आप 40% कह रहे हैं, अभी 10 करोड़ लोगों की बात हो रही है और ये इससे बढ़ती जा रही है, अब ये बल्कि 50 की तरफ जा रहा है मामला। और मैं इससे पहले कि अगली बात करूं, इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल इनकी सुनते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वर है कि जो ये तमाम अच्छाइयाँ जो रियासत ने फराहम करनी है, रियासत इसलिए फराहम नहीं कर पा रही। और भाई रियासत इसलिए फराहम नहीं कर पा रही कि जिन लोगों ने टैक्स देना है वो टैक्स नहीं दे रहे। ये सवाल मैं जैगम साहब से पूछ लेती हूँ ना, यही सवाल टैक्स लो। जैगम साहब आप बताएं, इन अच्छाइयों की बात करना। चलो यही मैं जैगम साहब से पूछ। जैगम साहब आप कहिएगा, अशराफिया अमीर तरीन अफराद को होती है छूट, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब जो है उनसे वसूली की जाती है। कैसा निज़ाम है, कैसा असूल बनाया गया है? जी बिल्कुल यही निज़ाम है जो आप फरमा रही हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे सरमाया गरीबों की तरफ से अमीरों की तरफ मुंतकिल होता है। अभी आपने पहले मिसाल के तौर पर ट्रेडर्स के बारे में सवाल पूछा। पाकिस्तानी मईशत को देखें तो अगर पाकिस्तानी मईशत 100 रुपए की है तो उसमें से 20 रुपया ट्रेडर्स के पास है, और जो 100 रुपया टैक्स का वसूल होता है उसमें ट्रेडर्स 10 पैसे टैक्स देता है। मईशत 100 में से 20 रुपए उसके पास की है और टैक्स जो 100 रुपया जमा होता है उसमें से 10 पैसे ट्रेडर्स का होता है। और गुज़श्ता साल आपने, मैंने, हम तनख्वाहदारों ने जो दड़बे की मुर्गियां हैं वो इन ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो तनख्वाहदारों ने 250% ज्यादा टैक्स दिया। यह है वो लॉपसाइडेड। 75% जो पाकिस्तान की मईशत है वो टैक्स नहीं देती, 25% मईशत पाकिस्तान की टैक्स देती है। जिन सेक्टर्स को टैक्स होना चाहिए वो टैक्स नहीं होते, अमीर टैक्स नहीं होते, गलत जो टैक्स नहीं होने चाहिए वो टैक्स होते हैं। एक गरीब तरीन आदमी जो 20,000 रुपए कमाता है, एक चौकीदार, एक गनमैन, उसकी उस 20,000 रुपए का एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की नजर हो जाता है। और जो एक मसला है टैक्सेशन का जिस पर आज हम बाखबर जराए की खबर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है अभी फैसला तो नहीं किया गया।
क्योंकि फैसला जब होगा तो ऐलान होगा कि दुनिया में यह कहीं नहीं होता कि आप टैक्स के दो सिस्टम बना दें, फाइलर अलग हो, नॉन फाइलर अलग हो, दो दरवाजे खोले हुए हैं। एक तरफ एफबीआर का कैद खाना है और दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स की जन्नत है। आप कुछ चीजों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स दे दें और मजे करें, ये होता है नॉन फाइलर। और आपका ख्याल था, हुकूमत का ख्याल था कि ये हम थोड़े टैक्स मजीद बढ़ाएंगे नॉन फाइलर्स पर तो वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। कोई टैक्स नेट में नहीं आता, कोई नहीं आया। वो कहते हैं जो हम लेते जाओ हम देते जाएंगे, क्योंकि टैक्स की जो चोरी का स्केल है वो तो कहीं 6,000 अरब रुपए से 9,000 अरब रुपए सालाना तक है। जहां इतनी टैक्स की चोरी होगी वहां कौन फाइलर बनेगा? जो मजे कर रहे हैं, ये हजारों अरब रुपए खा रहे हैं, जो देना नहीं चाहते, ये जो होली काउज हैं। और फिर ये होली काउज हैं 2022 को आपको याद दिलाऊं, जिन ट्रेडर्स की मैंने बात की जी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये सिर्फ 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का टैक्स दे दें जी। और मरियम बीबी की ट्वीट आ गई थी कि मिफ्ता साहब ये काम ना करो, और वो पैसे भी ट्रेडर्स के साथ आप वसूल नहीं कर पाए। तो हमें टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है 9% है पाकिस्तान की सही। और जो नॉर्डिक कंट्रीज की मिसाल दी शहजाद चौधरी साहब ने, जहां जीडीपी का 60% टैक्स में वसूल होता है, वो वेलफेयर स्टेट होती है सही। भारत भी 17% जमा कर लेता है, नेपाल 18% जमा कर लेता है। अल्लाह करे कि ये लोग जो कह रहे हैं इस पर अमल दरामद भी करें, पैसे को ठीक तरह जमा भी करें। और बिल्कुल ज़ैगम साहब,